चलिए, ऋण पत्रों का सम मूल्य, प्रीमियम मूल्य और भट्टा मूल्य, आवेदन, आवंटन, याचना देने के बाद वहाँ पे एक क्वेश्चन शॉर्टकट में दे देगा। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट दे देगा और बोलेगा इसके संबंध में प्रविष्टि कीजिए। तो कैसे देगा क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। 12वां नंबर दिया है, निम्न दशाओं में प्रविष्टि कीजिए। कोई नाम हमने दिया है, कुछ नहीं दिया है, कितने रुपए वाला था, कब निर्गमित किया, आवेदन, आवंटन, याचना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, केवल लिख दिया निम्न दशाओं में प्रविष्टि कीजिए। अब हमको जो है यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो पहला कंडीशन क्या बोला है उसको लिखेंगे अपन, दूसरा कंडीशन क्या बोला है उसको लिखेंगे, फिर प्रविष्टि करेंगे, तीसरा कंडीशन क्या बोला है उसको लिखेंगे, फिर प्रविष्टि करेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे पहला कंडीशन दिया है 100 रुपये वाले 10,000 10% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए। तो जब यहाँ पे सम मूल्य पर निर्गमित किए कुछ नहीं बोला है तो हमको समझ जाना है कि इसको आवेदन में ही एंट्री करना है। संपूर्ण राशि आवेदन के साथ ही प्राप्त हो गई, कुछ ने लिखा है तो भी हमको समझ के उसके हिसाब से प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन लिख दिए हम यहाँ पर। कंडीशन लिखने के बाद सम मूल्य लिख के इसके अंतर्गत पहला एंट्री क्या होगा, सम मूल्य लिख देंगे पहले बीचों बीच कि सम मूल्य पर निर्गमित हुआ, और उसको लिखने के बाद अब हमको वहाँ पर देखना है बैंक के संबंध में, यहाँ पर आवेदन के संबंध में कितना एंट्री होता है। तो हमको मालूम है 2 प्रविष्टि होता है। पहला एंट्री क्या होता है यहाँ पर, बैंक खाता विकलन टू, बैंक खाता विकलन टू 10% ऋण पत्र आवेदन। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक खाता विकलन टू 10% ऋण पत्र आवेदन, नरेशन देंगे आवेदन की राशि प्राप्त। फिर इसी का अपन को मालूम है दूसरा एंट्री भी होता है। दूसरा एंट्री क्या होता है, ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू ऋण पत्र खाता, यही होता है ना, ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू ऋण पत्र खाता। तो दूसरा एंट्री तुरंत कर देना है आपको यहाँ पर। नरेशन देंगे आवेदन की राशि दे। अब यहाँ पर हमको उसका अमाउंट निकालना है। पहले हमारा प्रविष्टि तैयार होना चाहिए। सम मूल्य पर निर्गमित बोल दिया, एंट्री कर लिए, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन। दूसरा हो गया ऋण पत्र आवेदन विकलन टू ऋण पत्र खाता। अब इसका अमाउंट निकालोगे 100 रुपये वाले 10,000, 10,000 गुणित 100, क्या कर देंगे 10,000 गुणित 100, तो 10,000 में 2 जीरो और बढ़ा दो, ये हो गया 10 लाख, ये भी हो गया 10 लाख। दूसरे में भी अमाउंट डालेंगे तो 10 लाख, और यहाँ भी हो जाएगा 10 लाख।
ठीक, पहला काम समझ में आ गया। 100 रुपये वाले 10,000, 10,000 गुणे 100 किए, हमारा अमाउंट निकल गया 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। पहला कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर बीचों बीच दूसरा कंडीशन लिखेंगे जो दिया है 100 रुपये वाले 10,000 ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए गए, तो वहाँ पे हमको हेडिंग देना है प्रीमियम पर निर्गमित। क्या देना है हेडिंग? प्रीमियम पर निर्गमित। हेडिंग देके फिर पहला और दूसरा एंट्री करेंगे। ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए। सम मूल्य का 2 एंट्री हो गया, फिर हेडिंग देंगे प्रीमियम पर निर्गमित, फिर 2 एंट्री होगा, फिर बट्टा पे निर्गमित, फिर 2 एंट्री होगा। ठीक है नहीं? तो अब अगला हेडिंग क्या दे देंगे यहाँ पर? प्रीमियम पर निर्गमित। अगला हेडिंग प्रीमियम पर निर्गमित। और प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए पहला एंट्री जो होता है उसको कर देना है, क्या होता है पहला एंट्री? बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन खाता। पहला एंट्री ये होता है बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन खाता, और दूसरा एंट्री होता है ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू ऋण पत्र खाता टू प्रीमियम खाता। दर्शन देंगे राशि दे। यहाँ नरेशन देंगे राशि प्राप्त। कंडीशन दूसरा लिख दिए प्रीमियम पर निर्गमित 2 एंट्री कर डाल देते। बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन खाता पहला एंट्री, दूसरा ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन टू ऋण पत्र टू प्रीमियम। ये काम हो गया हमारा। अब इसके बाद इसका अमाउंट निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, 100 रुपये वाले 10,000, 10% ऋण पत्र, 10% प्रीमियम पर 100 का 10% प्रीमियम निकालते हैं तो कितना आता है? 10 रुपया। कितना आता है? 10 रुपया। तो सबसे पहले यहाँ अमाउंट नहीं लिखना है। पहला एंट्री जो बैंक करते हैं कभी भी प्रीमियम की दशा में, तो वहाँ अमाउंट पहले नहीं लिखना है। सेकंड के अमाउंट कंप्लीट कर लेना है पहले, और उसका जो टोटल अमाउंट आता है उसी को ऊपर में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 100 रुपये वाले 10,000 ऋण पत्र, 100 गुणी 10,000, 10 लाख। कितना आ जाएगा अमाउंट इसका? 10 लाख। 100 का 10% 10 रुपया, तो 10,000 गुणित 10, 10,000 ऋण पत्र है नहीं, तो 10,000 गुणित 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। तो इस 1 लाख को प्रीमियम में डाल दो। प्रीमियम कितना आ गया हमारा? 1 लाख। अब 10 लाख ऋण पत्र की राशि, प्रीमियम की राशि 1 लाख, दोनों को जोड़ देंगे 10 और 1 11 लाख। कितना हो जाएगा ये? 11 लाख रुपए। कितना होगा यहाँ पर? 11 लाख रुपए। अब इसका टोटल 11 लाख आ गया। ये 11 लाख हमारा कहाँ पर चला जाएगा? बैंक खाते। कहाँ चला जाएगा? बैंक खाते में। तो बैंक खाते में डाल देंगे टोटल अमाउंट 11 लाख 11। ये हो गया हमारा प्रीमियम कंप्लीट। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, अमाउंट का जगह छोड़ो,
दूसरा एंट्री ऋण पत्र आवेदन विकलन टू ऋण पत्र टू प्रीमियम। ऋण पत्र में 100 रुपये वाले 10,000, 10,000 गुणित 100 10 लाख, प्रीमियम 10%, 100 का 10% 10 रुपया, 10,000 गुणित 10 1 लाख, दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया 11 लाख। और यही अमाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर। दूसरा कंडीशन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या बोला है, बट्टे पर। इतना करने के बाद फिर जो है अगला हेडिंग दे देना बट्टे पर निर्गमन। अगला हेडिंग क्या रहेगा हमारा, बट्टे पर निर्गमन। और बट्टे पर निर्गमन देने के बाद फिर 2 एंट्री होगा। आ रही बात समझ में। फिर दिखने को छोटा क्वेश्चन है लेकिन 3 कंडीशन में 2-2 एंट्री करते जाएंगे तो 6 एंट्री हमको करना पड़ता है। तो पहला एंट्री वही करोगे बट्टे पर, बैंक खाता विकलन टू ऋण पत्र आवेदन। अमाउंट नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। और दूसरा एंट्री करेंगे ऋण पत्र आवंटन विकलन बट्टा विकलन टू ऋण पत्र खाता। दो एंट्री कर लिए अपने यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन में 100 रुपये वाले 10,000 ऋण पत्र निर्गमित किए 10% बट्टे पर। पहला एंट्री कर लिए बैंक विकलन टू ऋण पत्र आवेदन, अमाउंट का जगह छोड़ देंगे। फिर दूसरा एंट्री करेंगे बैंक ऋण पत्र आवेदन विकलन बट्टा विकलन टू ऋण पत्र खाता। 100 रुपये वाले 10,000, 10,000 गुणित 100 करोगे 10 लाख, 10 लाख ये हो गया। बट्टा कितना बोला है देखो क्वेश्चन में 10%, 10 लाख का 10% निकालेंगे, बट्टा तो कितना आएगा 1 लाख। दस लाख में से अब 1 लाख घटा देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा हमारा 9 लाख। तो बट्टा घटाने के बाद 10 लाख में से 1 लाख घटाने के बाद ये जो 9 लाख आया है उस 9 लाख को ऊपर मेमोरी में उस अमाउंट को दिखाएंगे। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर 9 लाख। और यहाँ नरेशन रहेगा राशि प्राप्त, और यहाँ नरेशन रहेगा मालूम है आप लोग को राशि दे। ठीक है, ऊपर का नरेशन मालूम है राशि प्राप्त, नीचे का नरेशन मालूम है राशि दे। इस प्रकार से जब कंडीशन दिया रहता है तो उसके हिसाब से हमको प्रविष्टि करना है। आई बात समझ में? ठीक।